नमस्कार दोस्तों, आज हम अस्त्र छाप के कवि इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत सूरदास आदि 8 कवियों की मंडली अस्त्र छाप के नाम से जानी जाती है। इसकी स्थापना गोस्वामी विठल नाथ जी ने 1565 ईस्वी में अपने पिता वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में 4 शिष्य और स्वयं के 252 शिष्यों में से 4 शिष्यों को लेकर की थी। अब वल्लभाचार्य जी के कौन से 4 शिष्य थे? सूरदास, दूसरा कृष्णदास, तीसरा परमानंद दास और चौथा कुंभनदास। इन सब को याद करने के लिए हम एक सूत्र बना सकते हैं कि सूर कृष्ण परमा कुंभन। सूर कृष्ण परमा कुंभन। सूर से सूरदास, कृष्ण से कृष्णदास, परमा से परमानंद दास और कुंभन से कुंभनदास। विठलनाथ जी के 4 शिष्य थे। छीत स्वामी, नंबर 2 गोविंद स्वामी, नंबर 3 नंददास और चौथा चतुर्भुज दास। इसका हम सूत्र बना सकते हैं, छोड़ गोविंद नाच। क्या? छोड़ गोविंद नाच। 6 से छीतदास, गोविंद से गोविंद स्वामी, 6 से छीत स्वामी, गोविंद से गोविंद स्वामी, न से नंददास और च से चतुर्भुज दास। छोड़ गोविंद नाथ। इन सभी कवियों के बारे में हम अंत में पुनः चर्चा करेंगे। ये सभी कवि अपनी अपनी पारी पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन, सेवा तथा प्रभु लीला संबंधी पद रचना करते थे। अस्त्र छाप कवियों में काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सर्वप्रथम स्थान सूरदास का है तथा द्वितीय स्थान नंददास का है। पद रचना की दृष्टि से परमानंद दास का प्रथम स्थान है, तो गोविंद स्वामी संगीत मर्मज्ञ हैं, संगीत के जानकार हैं। कृष्ण भक्त कवियों में सांप्रदायिकता, लीलाओं में आध्यात्मिकता के स्थान पर अलौकिकता, श्रीनाथ जी के मंदिर में विलास प्रधान ऐश्वर्य, कृष्ण भक्त साहित्य में नक्सिक तथा नायिका भेद के वर्णन का बहुत कुछ दायित्व इन्हीं कवियों पर है। हिंदी साहित्य में अस्त्र छाप का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेम की विविध भाव दशाओं का जो सूक्ष्माति सूक्ष्म व मनोवैज्ञानिक चित्रण इन कवियों ने किया है, वह इनके काव्य कौशल का प्रमाण है। अस्त्र छाप का धार्मिक और सामाजिक महत्व भी अक्षुण्ण है। गिरिराज निकुंज के 8 द्वारों के अधिकारी ये कवि हैं। इनकी रचनाओं में लौकिक लीला में कृष्ण भौतिक शरीरों से इन द्वारों पर स्थित रहते हैं और लीला की समाप्ति पर भौतिक शरीर को त्याग कर अलौकिक रूप से नित्य लीला में लीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त नंददास का साहित्य पुष्टि मार्गीय सिद्धांतों को जानने के लिए तथा कृष्ण भक्ति की सांप्रदायिकता के बोध के लिए उपयोगी है। अस्त्र छाप के कवियों के साहित्य में तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक स्थिति का भी परोक्ष रूप से बोध हो जाता है। तत्कालीन सरल ग्रामीण जीवन की सहज छटा इनके साहित्य में मिलती है। उत्सवों, पर्वों तथा लीलाओं के वर्णनों में उस समय की सांस्कृतिक झांकी एवं कलाप्रियता का बोध हो जाता है। इन कवियों ने विभिन्न राग रागनियों में पदों की रचना की, जिसका भारतीय संगीत में आज भी महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः इन अस्त्र छाप के कवियों की ही प्रतिभा है कि कालांतर में ब्रजभाषा श्री कृष्ण काव्य के साथ अभिन्न रूप से जुड़ गई और ब्रजभाषा का काव्य क्षेत्र में कई शताब्दियों तक आधिपत्य बना रहा। अब हम संक्षेप में अलग अलग कवियों का बारे में बात करेंगे। जो वार्ता साहित्य है उनके आधार पर इनके बारे में पता चलता है। पहला है कुंभनदास। ये वरिष्ठतम कवि थे। अच्छा, एक जो विशेष बात ये है कि इन 8 कवियों में से कोई निम्न जाति के थे, कोई राजपूत थे, कोई ब्राह्मण थे, मतलब कोई भी जाति बंधन नहीं था।
तो कुंभनदास राजपूत थे। ये प्रथम अष्टछाप कवि थे, वज्रतम कवि थे। इनके ही पुत्र, छोटे पुत्र चतुर्भुज दास जो थे वो भी अष्टछाप के कवियों में शामिल थे। इनके बारे में एक कथा प्रचलित है कि एक बार अकबर ने इनको दरबार में बुलाया। ये विविधतावश इनको जाना तो पड़ा, लेकिन वहाँ जाकर इन्होंने जो पद सुनाया, फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा था इनको, तो उन्होंने सुनाया कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहियाँ टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। मतलब संतों को कहाँ राज्य से, इन सब से लगाव है, काम है, आने जाने में पनहियाँ टूटी, मतलब पाँव में पहनने वाली जो पाँव में पहनी जाती थी उस ज़माने में, वो भी टूट गई और भगवान का नाम भी भूल गए। मतलब राज संरक्षण से या किसी भी चीज़ से कोई इन्हें लगाव नहीं था। दूसरा है परमानंद दास। इनका जन्म कन्नौज यूपी में हुआ था। ये कानिकुब्ज ब्राह्मण थे। इनकी साहित्यिक ब्रजभाषा न होकर लोक भाषा के निकट है। इन्होंने मुख्यतः मुक्तक लिखे हैं। तीसरे हैं कृष्णदास। ये मूलतः गुजराती हैं, कुणबी जाति के, निम्न कुणबी जाति के। इनके शताधिक फुटकर पद प्राप्त होते हैं जिन्हें संकलित किया गया है। सूरदास निसंदेह रूप से, निर्विवाद रूप से अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे और जिनकी सर्वश्रेष्ठ कृति थी सूर सागर, जो मुक्तक रूप में लिखी गई है। गोविंद स्वामी ये संगीत मर्मज्ञ थे, मूलतः राजस्थान के थे। कहा जाता है कि स्वयं तानसेन ने इनसे गायन की शिक्षा ली। इनका भी कोई ग्रंथ नहीं है। गोविंद स्वामी के पद नाम से इनके पद संकलित किए गए हैं। छीत स्वामी जो थे वो मथुरा के चौबे थे। कहा जाता है कि वो बीरबल के पुरोहित थे। इनके भी कोई ग्रंथ नहीं है। इनके पदों का संकलन किया गया है। चतुर्भुज दास जो हैं वो वरिष्ठतम कवि जो कुंभनदास थे उनके पुत्र हैं। इनके भी स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, संकलित किए गए हैं पदों को। आठवां है नंददास। इन्हें इकलौते एक कवि थे जिनको शास्त्रों का भी पर्याप्त ज्ञान था। ये तुलसीदास जी के चचेरे भाई थे। इनकी रचनाएं हैं रास, पंचाध्यायी, भंवर गीत आदि बहुत सारी हैं। और इन्हें रामचंद्र शुक्ल ने इनकी श्रेष्ठता के कारण जड़िया कवि की संज्ञा दी है। इस प्रकार ये आलेख पूर्ण हुआ, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने नोटिस किया होगा कि मेरे YouTube के कई वीडियोस में YouTube ऐड देना शुरू कर दिया है, लेकिन चूँकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हैं, इसलिए मुझे कोई भी शेयर नहीं मिलेगा रेवेन्यू का। सो प्लीज़ 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 सपोर्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक, एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे प्रेरणा प्रदान करता है। धन्यवाद।